हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी डेवऑप्स सीरीज और साथ ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इंट्रोडक्शन टू CLI प्लेलिस्ट भी। सो गाइस, आपको याद होगा लास्ट वीक हमने मेनली डिस्कस किया था विंडोज़ की CLI कमांड्स। हमने अलग अलग तरह की विंडोज़ CLI कमांड्स को देखा था और उसका सारे प्रैक्टिकल्स भी मैंने दिखाए थे। कुछ प्रैक्टिकल जैसे एनिमेशन प्रैक्टिकल एंड कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी मैंने दिखाए थे। उसके बाद में हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में रेड हैट को इंस्टॉल किया था अपने लोकल सिस्टम में। दोनों तरह का रेड हैट हमने इंस्टॉल किया था, CLI भी और GUI भी। सो गाइज़, अभी तक अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उनको एक बार देख लेना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है थोड़े। वो अगर नहीं होंगे तो आप मतलब यहाँ तक इस स्टेज तक नहीं पहुँच पाओगे जो अभी अपन है। मतलब मेनली हम आज जो डिस्कस करेंगे रेड हैट लिनक्स, तो उसके लिए उन वीडियोस को देखना कंपलसरी है। सो गाइज़, आज हमारा मेन मोटो है लिनक्स की कमांड्स को डिस्कस करना। आज हम मेनली 15 बेसिक लिनक्स कमांड्स को देखेंगे जो मेनली हम यूज़ करते हैं। इनमें कोई भी फाइल सिस्टम और नेटवर्किंग रिलेटेड कमांड्स मैं नहीं बताऊंगा। आज मेनली कॉमन कमांड्स देखेंगे, जैसे आप CLI से मतलब लिनक्स की CLI से थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाओ। सो गाइज़, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइज़, आज हम मेनली इन 15 कमांड्स को देखेंगे जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है, जिसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो मेनली हम स्टार्ट करेंगे डेट, उसके बाद में कैल कमांड, मैन कमांड, CD, LS एंड एको एंड फायरफॉक्स, eSpeak NG एंड स्लिप, विच, वॉच, टॉप, LS CPU फ्री, gedit। सो इन सब के बारे में हम मेनली डिस्कस करेंगे। इनमें से कई कमांड्स तो आपने पहले भी देख रखी होगी, बट ज़्यादा खतर नहीं है, तो आप समझ जाओगे थोड़ी देर में। सो गाइस, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसके लिए हम पहले चलते हैं VM बॉक्स पे। सो मैं लिखता हूँ VM वर्चुअल बॉक्स। सो जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे इस तरह के सिस्टम है, तो मैं भी ये रेड हैट वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए या तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ग्रीन वाले बटन पे कर सकते हो। सो गाइस, अभी इसको स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा यहाँ से वीडियो को। सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लॉगिन स्क्रीन पे आ चुके हैं। सो गाइज़, अगर आपके जैसे अभी मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ तो ये जैसे फुल स्क्रीन में हो गया, बट हो सकता है आपके में ये सिस्टम ये फुल स्क्रीन ना हो। तो अगर ये ना हो तो आप कमेंट में एक बार मेंशन कर देना। अगर किसी का भी ये प्रॉब्लम होगी, मतलब मोस्ट ऑफ द गाइज अगर ये प्रॉब्लम होगी, तो मैं इस पर भी एक लेक्चर बना दूँगा। तो गाइज चेक करना, नहीं तो आप इस पे जैसे कंट्रोल F दबाते हो, राइट कंट्रोल एंड F, फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन। अगर आपका फुल स्क्रीन नहीं होता, एक स्मॉल बॉक्स ही रहता है, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को मेंशन कर देना सर कमेंट्स में, मैं इस पे भी एक लेक्चर बना दूँगा। सो जैसे मैं वापस से राइट कंट्रोल और F दबाता हूँ तो ये बाहर आ गया। जैसे मैं इसको दिखा रहा हूँ तो ये विंडोज़ है, जो ये बाहर है ये विंडोज़ है, और मैं ये जो अंदर हूँ ये हमारी लिनक्स है। जैसे मैं इधर साइड ये विंडोज़ ये लिनक्स। सो हमने पैरेलल चला रखा है इसको। अब जैसे मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ, जैसे नोट लिस्टेड में जा रहा हूँ। नोट लिस्टेड में जैसे ये यूज़र नेम मेरे से पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ रूट, ROOT, रूट, एंड रूट का पासवर्ड
सो गाइस हम पहुंच गए हमारे सिस्टम में। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये टर्मिनल हमारा लिनक्स है सिस्टम है। तो गाइस सबसे पहले तो जैसे ये फर्स्ट टाइम हम इस सिस्टम पे आए हैं तो मैं थोड़ा सा को थोड़ा फैमिलियर करा देता हूँ लिनक्स के सिस्टम से। तो उसके लिए जैसे मैं पहले फुल स्क्रीन कर लेता हूँ जिससे सब कुछ रियल लगे। जैसे मैं फुल स्क्रीन करूँगा अब ये ऐसे लग रहा है कि हम लिनक्स के अंदर है। इसके एक्स्ट्रा जो अभी ऊपर आ रहे थे ऑप्शंस वो अभी नीचे आने लगे। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो ये ऑप्शन आ गए फाइल, ये सब कुछ आप यहाँ से यूज कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे बाहर जाना है तो कंट्रोल F, याद रखना राइट कंट्रोल F टू फुल स्क्रीन ऑफ, और वापस से दबाओगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। सो गाइस पहले थोड़ा सा मैं आपको इससे फैमिलियर कर देता हूँ। तो ये बीच में मेंशन है, यहाँ पे डेट होती है। इसके अलावा ये स्पीकर ऑन ऑफ करने के लिए ये स्पीकर का बटन है, ये बैटरी शो कर रहा है। एंड जैसे ये लास्ट इस वाली जगह पे आप जाके क्लिक करोगे तो उसमें और ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे ये ईथरनेट बता रहा है। ईथरनेट क्या है, जैसे मैंने ये नेटवर्किंग में जब इसकी सेटिंग्स में आपको मेंशन किया था, जैसे एक सेकेंड मैं इसका कंट्रोल F हटाता हूँ एंड जैसे इस रेडिट के सिस्टम्स की मैं सेटिंग्स में जाऊंगा तो ये नेटवर्किंग में जो मैंने वर्चुअल कार्ड्स बनाए थे, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 है। लास्ट वीडियो में मैंने एक ही दिखाया था तो वो एक ही होता है मेनली, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसलिए ये अभी टर्मिनल में यहाँ पे इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये 2 दिखा रहा है, ईथरनेट 1 एंड ईथरनेट 2। आपके ये एक ही दिखाएगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये बैटरी दिखा रहा है और ये यूज़र नेम बता रहा है, जैसे ये रूट यूज़र है। और अगर आपको स्विच यूज़र करना है तो स्विच लॉग आउट करना है तो लॉग आउट कर सकते हो। और भी अकाउंट्स की कुछ सेटिंग्स देखनी है तो यहाँ से आप जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन है सेटिंग्स, ये लॉक करने के लिए अगर आपको सिस्टम को वापस लॉक करना है, और ये टर्न ऑफ करने के लिए मीन्स शट डाउन करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मेनली मिल जाते हैं। इसके अलावा आवाज़ जो मिली वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से कर सकते हो सिस्टम की। एंड बस ये था आपका नॉर्मल। ये स्टार्टिंग वॉलपेपर है। यहाँ पे हम कोई भी फोल्डर, मतलब फोल्डर है, नॉर्मली हम विंडोज़ में फोल्डर बोलते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो कोई भी डायरेक्टरी नहीं क्रिएट कर सकता। ये पूरा क्लियर रहता है, क्लीन रहता है। ओके। और जैसे मेनली जैसे विंडोज़ में अब वो स्टार्ट मेन्यू या मेन मेन्यू होता है, ऐसे यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है। अब मैं जैसे एक्टिविटीज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी एक्टिविटीज़ आती है। इसमें जैसे ये आइकन्स आ गए, ये फायरफॉक्स का आइकन है, ये ऐसी इवोल्यूशन है, ये रिदम बॉक्स मतलब कोई ऑडियो प्लेयर है, ये फाइल्स मैनेजर है जो जैसे अपना माई कंप्यूटर होता है ऐसे ही यहाँ पे फाइल्स होता है। एंड सॉफ्टवेयर, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर चाहिए तो ये सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा ये हेल्प एंड ये टर्मिनल जिस पे हम मेनली काम करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये बहुत जैसे यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो और ऑप्शन आ गए यहाँ पे, जैसे VLC मीडिया प्लेयर एंड यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं वो, जैसे ये भी फ्रीक्वेंटली यूज़ है। मैं ऑल में जाता हूँ, फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं, और आई थिंक ये टोटली है, ठीक है। तो आपके तो ये VLC प्लेयर नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैंने बाद में इंस्टॉल किया था। सो इनमें से कुछ हो सकता है कि आपके सिस्टम में ना हो। ओके गाइस, सो जैसे ये फाइल मैनेजर में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेनली जैसे मैं फाइल मैनेजर में क्लिक करता हूँ तो ये जैसे सारी फाइल्स दिखा रहा है। ये हो गई होम। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर, जैसे इन सब में मेनली अपने विंडोज़ में होता है सेम वैसे ही ये आप इसको फाइल सिस्टम यूज कर सकते हो। जैसे राइट क्लिक करके न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे तो ये न्यू फोल्डर सेलेक्ट हो, तो सारा ऑप्शन वैसा ही है। क्योंकि हम अभी GUI यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला रेडिट सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब कुछ है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ से मतलब नॉर्मल भी यूज कर सकते हो या फिर कमांड लाइन के थ्रू भी, बट आई रिकमेंड कमांड लाइन के थ्रू ही करना, क्योंकि आगे हम CLI के टर्मिनल पे भी काम करेंगे तो वहाँ पे हम CLI के थ्रू ही करेंगे। सो ये
आप समझ रहे होंगे कि हमको मेनली किसके यूज़ करना है, CLI या कमांड लाइन को। तो जैसे इसका कमांड लाइन को यहाँ पे बोलते हैं हम टर्मिनल। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो एक टर्मिनल विंडो खुल जाएगी। जैसे क्लिक करते यहाँ पे टर्मिनल खुल गई, और यहाँ पे जैसे ये root.kush ऐसे ही मेंशन हो रखा है। ओके गाइस, सो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारी कमांड्स। तो उसके लिए जैसे मैं फुल स्क्रीन हटाता हूँ, मिनिमाइजिंग इट, एंड यहाँ से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस पर क्लिक करके, मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, जैसे अभी तो मैं यहाँ पे आपको लगा, मतलब मेरे वाले सिस्टम में तो मैंने थोड़े इसमें चेंजेस कर रखे हैं, जिससे मैं दोनों विंडोज़ में आराम से दोनों विंडो में स्विच आराम से कर पा रहा हूँ। जैसे अभी मैं, ये आप मेरा कर्सर देख सकते होंगे, अभी मैं ये रेडिट के अंदर हूँ, और जैसे मैं लेफ़्ट साइड करूँगा तो ये बाहर विंडोज़ में आ गया। तो ये अभी पॉसिबल इसलिए क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सेटिंग्स कर रखी है। तो गाइस, अगर आप वो सेटिंग्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, कमेंट्स कर देना। मैं उसमें अगर मेरे को लगा कि हाँ ठीक, ज़्यादातर बंदों को नहीं पता, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो गाइस, हम मेनली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेट कमांड से। तो मैं जैसे यहाँ पे डेट कमांड लिखता हूँ, डेट एंड एंटर। तो डेट कमांड क्या करता है, अभी करंट डेट बताता है कि आज क्या डेट है। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो इन्होंने ऐसे September 6 बता दी। तो ये थोड़ा GMT के हिसाब से चल रहा है, थोड़ा पीछे चल रहा है, ये इंडियन टाइम के हिसाब से नहीं चल रहा। सो आज मेनली 7 सितंबर हो गया, बट ये थोड़ा पीछे दिखा रहा है। सो आपको डेट कमांड यूज़ आती है करंट डेट को, डेट के ये पूरा बता देती है कि आज मंडे September 6, पूरा डेट के बारे में डिटेल में बता देती है। तो डेट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग करंट डेट। तो सिर्फ यही क्या, ये डेट इसी यूज़ में आती है, इसके अलावा और भी कुछ यूज़ आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेट और हेल्प। जैसे विंडोज़ में हम ऐसे बैकस्लैश और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करता। इसके लिए हमको यूज़ करनी पड़ती है एक और कमांड, जो अभी मैं आगे बताऊँगा। पहले डेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि डेट आपको बताती है करंट डेट, और कैल बताता है करंट कैलेंडर, कि आप कौन से कैलेंडर को देखना चाहते हो। ठीक है, जैसे अभी सितंबर में 6 डेट दिखा रहा है, तो ये आज का कैलेंडर दिखा दिया मेनली इन्होंने। तो आप यहाँ से अगर आपको कैलेंडर चेक करना है तो आप मेनली ये यूज कर सकते हो, कैल कमांड। ओके, और यहाँ पे मेरे को क्लियर करना होता है, तो यहाँ पे CLS काम नहीं करेगा, ये मैं एक्स्ट्रा कमांड बता रहा हूँ। CLS करो, मेनली मैंने यहाँ पे थोड़ी सेटिंग कर रखी है, CLS भी काम कर रहा है। मेनली आपके सिस्टम में आप जब CLS लिखोगे तो काम नहीं करेगा, तो आप क्लियर यूज करना, CLEAR ये कमांड यूज करना, वो ज़रूर काम कर जाएगी। ओके गाइज, एंड सेकंड, जैसे डेट कमांड हमने थोड़ा डिस्कस किया, कैल कमांड थोड़ा डिस्कस किया, तो उसके बाद में हम मैन कमांड यूज़ करते हैं। मैन कमांड शॉर्ट फॉर्म है मैनुअल की। मैनुअल जैसे किसी भी कमांड्स के बारे में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से जानना है, तो उसके लिए होती है मैन कमांड। जैसे मैं लिखता हूँ मैन, और उसके आगे मैं जो एग्जिस्टिंग कमांड लिखता हूँ, जैसे मैं डेट कमांड लिख दिया, मैन और डेट, मैन डेट मैंने लिखा और एंटर किया, तो इसने डेट के बारे में बता दिया। जैसे यहाँ पे लिख रहा है सारी मेनली। सो गाइस, मैन एक मैनुअल खोल देता है, एक किसी भी कमांड के ऊपर डिस्क्रिप्शन मैनुअल बता देता है, जो वो अपने विंडोज़ में एग्जिस्ट होता है उनके बारे में। जैसे डेट के ऊपर एक मैनुअल लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा, जिसने भी ये कमांड बनाई है जिसने भी ये कमांड बनाई है उस कम्युनिटी ने हमको ये मेनली ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया था, जो रेडिट में है, और वहाँ से हम फैच कर रहे हैं। तो मैन एक्चुअल में यूज़ आता है मैनुअल ओपन करने के लिए। तो जैसे मैं ये मैन लिखता हूँ, तो ये बता चुका है कि कमांड का नाम है डेट, और डेट यूज़ आता है प्रिंट और सेट द सिस्टम डेट एंड टाइम। डेट और टाइम को सेट करने में किसी भी सिस्टम का, तो आप कैसे कर सकते हो, ये सब यहाँ पे मेंशन है। जैसे इसमें वो बहुत सारे ऑप्शन दिखा देंगे कि आप इसके साथ -D लगाओगे तो ये इस तरह दिखाएगा, डिबग -F, ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप ये मैनुअल पढ़ सकते हो। जैसे अब हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं, हाँ,
हम इसको अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम मेनली 15 कमांड्स को और देखेंगे। तो जैसे आप अभी जैसे जैसे एंटर करते जाओगे ये डाउन होता जाएगा। तो ये और भी ऑप्शन, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, हाइफन जैसे हाइफन एस, हाइफन ए, तो आप अलग अलग तरह का मेनली आप ये चेक कर सकते हो इन कमांड के सारे ऑप्शन। ओके, जैसे मैं कुछ रैंडम अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी इस मैनुअल को बंद करना है तो उसके लिए क्यू, यहाँ पे मेंशन है क्यू की प्रेस कर देना। तो क्यू प्रेस करते ही ये बंद हो जाएगा। अब जैसे मेरे को जैसे इसका कुछ शॉर्ट होती है, जैसे मेरे को ये देखना है कि आज प्रेजेंट ईयर क्या है। सो गाइस, जैसे मैं इस डेट के साथ ऑप्शन यूज करता हूँ %y, तो इससे क्या होगा, वो करंट ईयर को मेंशन करेगा। जैसे ये मैंने जैसे ही किया तो अभी ये थोड़ी एरर आ रही है, लेकिन मैं इसमें प्लस लगाना भूल गया। तो जैसे मैं इसे प्लस लगा करूँगा तो ये देखो करंट ईयर बता रहा है। जैसे अभी 2021 चल रहा है तो करंट ईयर। ऐसे करंट मंथ देखना होता है तो आप एम यूज कर सकते हो। वो सॉरी, एम मतलब मंथ नहीं होता, एम मतलब मिनट्स इन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे 6 मिनट्स हो रखी है ये 6 मिनट। एच मतलब सॉरी, हाँ, इसको वापस क्लिक करोगे तो हट जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे एच दबाता हूँ तो ये जैसे आर दिखा दिया। जैसे अभी ये 19 बज रहा है यहाँ पे, तो ये 19। तो मेनली आप डेट के साथ में अलग अलग ऑप्शन लगा के आप ये मेंशन, जैसे मेरे को अभी और कुछ करना, मेरे को ये आर और टाइम जैसे ये ऊपर दिखा रखा है उस तरह मेंशन करना है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ % एंड एम, जैसे मैं ये लिखूँगा तो ये ऊपर वाले फॉर्मेट में आ गया 1906, ये ऐसे। तो आप इसको ऐसे आप थोड़ा इसके साथ प्ले कर सकते हो। मेनली आपको थोड़ा इस पर देखना पड़ेगा ये कैसे काम कर रहा है। ओके, तो मेनली गाइस हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब ये कैल क्या, कभी हमने कैलकुलेटर देखा था, ऐसे इसका भी अगर मैं मैनुअल पढ़ता हूँ man.cal, इसका देखता हूँ तो इसमें भी खूब सारे ऑप्शन होते हैं। इनमें मेंशन कर रखा है इन्होंने कि आप कैसे कर सकते हो। ये सब यहाँ पे बता रखा है। इस डॉक्यूमेंट को आप जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा बताता हूँ। मेरे को ये देखना है, मेरे को कैलेंडर देखना है 2000 अक्टूबर 2000 या फिर 2020 का देखना है मेरे को पूरा। तो मैंने ये कैल 2020 लिखा तो ये पूरे ईयर का कैलेंडर आ गया, जैन से लेके लास्ट तक का। तो आप ये ऐसे भी देख सकते हो, कैल से पूरा कैलेंडर भी देख सकते हो। बस आपको मेंशन करना होता है कि कहाँ से कहाँ तक देखना है। जैसे मैं क्लियर करके आपसे कैल लिख के मेरे को देखना है 8 मंथ ऑफ 2000 ईयर। ओके, मैंने ये किया तो ये अगस्त 2000 आ गया ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका ऑप्शन अलग अलग तरह के ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, मेनली हमने ये डेट, कैल और मैन डिस्कस कर दिया। cd कमांड जैसे हमने लिनक्स में विंडोज़ में चेक किया था, सेम वैसे ही करता है। जैसे अभी मैं करंट प्रेजेंट डायरेक्टरी देखता हूँ तो उसके लिए कमांड होती है pwd। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, pwd मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। थोड़ा ऐसे ट्रिक बनाने की दिमाग में कोशिश करना, माइंड मैप बनाना। माइंड मैप के बारे में अगर आप नहीं जानते तो उसके भी ऊपर मैं थोड़े दिनों में कुछ वीडियोस बना दूंगा। जैसे नोट्स कैसे आप मैनेज कर सकते हो, इन सब चीज़ों पे होता है ये मेनली माइंड मैप। आप अभी चाहो तो अभी भी गूगल पे सर्च कर सकते हो माइंड मैप के बारे में। बाकी मैं थोड़े दिनों में खुद समझा दूंगा। तो जैसे ये pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये कमांड की फुल फॉर्म हो गई, और ये pwd शॉर्ट फॉर्म। तो pwd लगाओगे तो ये बता देगा। जैसे मैं अभी रूट फोल्डर में हूँ, रूट फोल्डर सब में आ रहा है ना मेनली, जैसे उसमें होता है सी, इसमें क्या होता है स्लैश रूट फोल्डर स्लैश एक नॉर्मल फोल्डर होता है, उसके अंदर एक सब फोल्डर है रूट, उसमें हूँ। जैसे मैं इसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे इसमें मैं फाइल्स को ओपन करता हूँ, इसमें जाके मैं फाइल्स में जाता हूँ। और इसके जैसे मैं मोर इज दैट, हाँ, अदर लोकेशन में जाके जैसे मैं कंप्यूटर्स में जाता हूँ। तो
जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ये स्लैश फोल्डर है, ये भी स्लैश फोल्डर है, इसको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। जैसे ये स्लैश फोल्डर है और इसके अंदर एक फोल्डर था रूट, स्लैश मतलब रूट, जैसे सी डायरेक्टरी होती है वैसे ये है। तो सी के अंदर जैसे एक फोल्डर है रूट, तो आप यहाँ पे रूट देखोगे, रूट 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 आर, ये रहा रूट। तो मैं भी रूट में हूँ और रूट में ये सब फाइल्स बन रखी है, ठीक है। तो ऐसे है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये इन्होंने प्रेजेंट करंट डायरेक्टरी बता दी। अब मेरे को एक फ़ोल्डर पीछे जाना है, तो उसके लिए मैं सी डी डॉट डॉट कर सकता हूँ। डॉट डॉट मतलब एक फ़ोल्डर पीछे जाओ, तो या एक वापस से मेरे को रूट में जाना है, तो हाँ रूट एंटर। तो जैसे हमने मेनली विंडोज़ की कमांड देखी थी, चेंज डायरेक्टरी, सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी, कैसे हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जा सकते हैं, सेम वैसे ही ये यहाँ पे दोनों सी डी सेम है। तो गाइस अगर आपने मैंने मेनली सी डी को अच्छी तरह उस वीडियोज़ में समझाया था विंडोज़ वाली में, तो गाइस अगर नहीं देखा तो उसको देख लेना एक बार विंडोज़ वाली प्लेलिस्ट को, क्योंकि उसमें भी मैंने मेनली अच्छी तरह बता रखा है सी डी कमांड के बारे में। अब सी डी में हम सी डी के बाद में आता है एल एस कमांड। एल एस कमांड यूज़ होती है लिस्टिंग के लिए। जैसे अपने विंडोज़ में हमने वो कमांड देखी थी डी आई आर, याद है, डी आई आर लिस्टिंग के काम में आती है। ऐसे ही लिनक्स में होती है एल एस कमांड। एल एस मतलब लिस्ट द करंट फोल्डर। जैसे मैं लिस्ट करता हूँ तो ये सारे फोल्डर जो अभी मेरे सिस्टम में वो सब मेनली यहाँ पे आ गए। जो इस करंट रूट PWD मतलब रूट डायरेक्टरी, इस रूट लोकेशन पे जितने भी फोल्डर है उन सबको लिस्टिंग का काम करता है एल एस कमांड। तो एल एस मतलब लिस्टिंग। इसमें भी बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं, उसको भी आप मैन से देख सकते हो। मैन एल एस, मैनुअल ऑफ एल एस, जैसे आप देखोगे तो इसमें भी खूब तरह के आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, जैसे -A, -B, -C, -D, -F, कैपिटल F, फुल जी। तो ये जितने भी ऑप्शन है ये सब आप ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे इनमें से कुछ ऑप्शंस मैं भी यहाँ पे बता दूंगा। आपको मेनली मैनुअल तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि लिनक्स में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अप्रोक्स 1 मंथ तो मैं मानता हूँ। हम भी इसको मेनली कुछ अगले 3-4 वीक तक हम मेनली इसको पढ़ेंगे। सो गाइस जैसे मैंने एल एस लिख के एल एस क्या मैं बताया। अब मेरे को एल एस में एक तो मैंने जब एल एस किया तब ये फोल्डर देखिए। अब मैं एल एस फिर -A लिखता हूँ। -A मतलब हिडन फोल्डर भी शो करो, या आप जैसे आप उस मैनुअल में देखोगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा। -A मतलब ऑल हिडन फोल्डर ऑल्सो, ऑल फोल्डर। -A मतलब ऑल फोल्डर। जैसे मैं ये करूँगा तो यहाँ पे अब दोनों को कंपेयर करना, दोनों के रिजल्ट को। जैसे लेट मी गो अप, हाँ यहाँ पे जैसे ये एनाकोंडा KS, ये इसका स्टार्टिंग फोल्डर है, ओके। CACRT CA की ये यहाँ पे फोल्डर है, बट यहाँ पे सेकंड जैसे मैं यहाँ पे LS कर रहा हूँ, एक मिनट में, ये वाला ये तो सिंपल LS है, और ये LS -A ये वाला, तो इसमें कुछ नए फोल्डर आ गए, जैसे डॉट, डबल डॉट, डॉट गिट कन्फिग डॉट, ये डॉट वाले फोल्डर्स भी आ गए जो पहले यहाँ पे मेंशन नहीं थे। तो ये क्या है, हिडन फोल्डर्स थे जो हमको दिख नहीं रहे थे। जैसे CACRT ये सब तो है, अभी भी है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर्स भी आ गए, डॉट डॉट ये सब। तो ये जो एक्स्ट्रा फोल्डर है ये मेनली -A लगाने से आए हैं, ठीक है। और जैसे मेरे को अभी ये लिस्ट किया है, मैंने इसको क्लियर कर देता हूँ। मैंने अभी नॉर्मल लिस्ट किया था, अगर मैं -L लगा के करूँगा तो ये लॉन्ग लिस्ट बताता है। लॉन्ग लिस्ट मतलब अच्छी तरह डिटेल में बता दिया। जैसे ये फाइल हमने देखी थी एनाकोंडा KS.CFG, तो ये अभी जैसे लास्ट ईयर 2020 में मैंने बनाई थी, इस डेट को बनाई थी, इतनी MB की फ़ाइल है, इस यूज़र ने बनाई थी, ऐसे ये कुछ मतलब डिटेल्स बताता है इन फाइल्स के बारे में। तो आप मेनली ये देख सकते हो -L। ऐसे इसमें खूब सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप उसको आप थोड़ा रिसर्च करना, जो मैनुअल को देख के उससे थोड़ा लर्न करने की कोशिश करना। उसके बाद में हम चलते हैं एको कमांड। एको कमांड क्या करता है, अपने मैसेज को वापस से अपन को सेंड करता है। जैसे मेरे को
मेरे को हाई मैसेज प्रिंट कराना है किसी टर्मिनल पे, तो आप इसको यहाँ पे एको कमांड से यूज कर सकते हो। एको कमांड मेनली यहाँ पे अभी तो कोई यूज़ नहीं आएगा, आपको लग रहा होगा, बट एको आप सब कमांड्स में यूज़ आएगा। जब हम दो मल्टीपल कमांड्स एक साथ यूज करेंगे, एक जैसे ये एक कमांड है, ऐसे हम मल्टीपल कमांड भी एक साथ लगा सकते हैं, तो उस समय एको का बहुत यूज़ आएगा। तो एको बस दिमाग में रखना है, एको क्या करता है, जो आउटपुट आप इसको देते हो वही आपको वापस रिटर्न कर देता है। ठीक है, जैसे आप इसको जो भी इनपुट दोगे वो आपको वापस दे देगा, ये प्रिंट करता है मेनली, ऐसे मान लो। वैसे और भी यूज़ है, तो आप इसको मैन एको, इसका भी मैनुअल देख सकते हो, तो इसका भी मैनुअल यहाँ पे मेंशन है, इसमें भी इसमें भी सब चीज़ बता रखी है, तो आप मेनली इसको भी देख सकते हो मैन कमांड से। इसके बाद में हम फायरफॉक्स की बात कर सकते हैं। तो फायरफॉक्स सिंपल कमांड है, जैसे उसमें हम क्रोम यूज करने के लिए, ओपन करने के लिए क्रोम यूज करते थे, ऐसे यहाँ पे फायरफॉक्स ऑन करने के लिए हम फायरफॉक्स कमांड यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये एक GUI वाली कमांड है, तो ये क्या करता है कि ये अगली, जैसे हम कोई भी कमांड चलाए तो ये आगे जा रहा था, लेकिन फायरफॉक्स में ये अभी आगे नहीं जा रहा, ये वेट कर रहा है जब तक फायरफॉक्स ओपन नहीं होगा तब तक का। तो जैसे अब देखो ये फायरफॉक्स ऑन हो गया। अब मैं वापस अगर टर्मिनल पे जाता भी हूँ, जैसे एक बार मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, जैसे ये फायरफॉक्स यहाँ पे खुला हुआ है। अब मैं इस टर्मिनल को यूज करना चाहता हूँ पैरेलल में, तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता। मैं इस पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी फायरफॉक्स चल रहा है, अभी फायरफॉक्स उसको यूज़ कर रहा है। तो जैसे अब मेरे को फायरफॉक्स इसको जैसे मैं इसको फायरफॉक्स चलाता हूँ, जैसे मैं ये फायरफॉक्स बंद करूँगा उसके बाद में ये फ्री हो जाएगा ये टर्मिनल। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे बंद कर दिया, अब मैं एंटर दबाता हूँ, आई थिंक बंद नहीं हुआ, एक सेकंड में वापस चेक करता हूँ। बंद हो गया, फिर क्या हुआ? लेट मी राइट Ctrl+C, ओके क्लियर। तो अगर वो बंद नहीं होता तो आप Ctrl+C भी दबा सकते हो, जैसे मैंने Ctrl+C दबाया तो ये बंद हो गया। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। सो गाइज लेट मी गो टू दैट। हाँ, तो हमने डेट कैल के cd-ls echo फायरफॉक्स ये कमांड यूज कर ली। अब हम यूज करते हैं espeak -ng हाय। जैसे मैं ये मेंशन करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेनली जो भी हम इसको आउटपुट देते हैं वो स्पीकर के थ्रू बुलाता है। जैसे एको जस्ट प्रिंट करता है, ऐसे ही जैसे मैंने इसको जैसे किया तो ये हाई बोल रहा है। ठीक है, आप इसको हाय हेलो जो भी बुलाना चाहते हो तो आप इसको मेनली बुला सकते हो। जैसे मैं इसकी थोड़ी वॉइस कम कर देता हूँ, सिस्टम वॉइस थोड़ी कम। अब मैं बुलाता हूँ, हाय हेलो बोलेगा ये। हाय। ये हाय हेलो दोनों इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने इसको पूरा स्ट्रिंग में पास नहीं किया। जैसे हाय हेलो बताया ना, हाय हेलो, वापस से हाय हेलो। तो अगर आपको बुलाना है तो आप espeak ng यूज कर सकते हो। तो गाइस ये रेड हैट में अवेलेबल है, बाकी और किसी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे तो वो यहाँ पे ये शायद ही अवेलेबल हो, बट यहाँ पे ये अवेलेबल है espeak -ng। इसके अलावा हम जाते हैं इसके अलावा हम स्लिप कमांड क्या करती है, इसका भी मैनुअल देखते हैं या नहीं है। मेरे हिसाब से शायद ही होगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो espeak -ng, अगर आप मैनुअल चेक करते हो, हाँ इसका भी मेंशन है, तो आप इसके बारे में भी जानना हो तो मैनुअल से आप पढ़ सकते हो। अब नाउ और नेक्स्ट कमांड इज स्लिप क्या करती है, जैसे मैं स्लिप लिख के, और इसके आगे जितने भी टाइम आप मेंशन करोगे उतने समय तक आप इस टर्मिनल को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये बिजी कर देता है किसी को भी, जैसे आपको कभी कोई टास्क हो कि ये मैसेज प्रिंट करो, फिर 2 सेकंड रुको, फिर दूसरा मैसेज प्रिंट करो, फिर 2 सेकंड रुको, इस तरह का कुछ,
तो आप वहाँ पे स्लिप कमांड यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे स्लिप करके 5 लिखता हूँ तो ये 5 सेकंड के लिए इस टर्मिनल को बिजी रखता है या फिर इसको स्टॉप रखता है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो स्लिप कमांड का मेनली यही यूज़ है। ये आप बैश स्क्रिप्ट यूज करते हो तो उस समय यूज कर सकते हो। अभी थोड़ा कम क्लियर होगा, बट ऐसे मान लो कि आपको कभी थोड़ी देर के लिए टर्मिनल को वेट करवाना है सिंकिंग के लिए तो तब आप इस स्लिप कमांड को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है विच कमांड। विच कमांड क्या, क्लियरिंग इट। अब विच कमांड, सो विच कमांड क्या करता है कि विच कमांड किसी भी कमांड की लोकेशन बताता है। जैसे अभी हमने डेट कमांड देखा था, अब मेरे को डेट कमांड तो पता ही, अब मेरे को डेट कमांड की लोकेशन जाननी है कि ये डेट कमांड रखी हुई कहाँ पे इस सिस्टम में, तो उसके लिए आप विच यूज़ कर सकते हो। जैसे आप विच लिख के किसी भी कमांड को देखोगे तो उसकी लोकेशन बता देता है। तो ये बता रहा है कि ये यूज़र बिन और डेट इस लोकेशन पे ये चीज़ रखी हुई है, या डेट कमांड के बारे में, डेट कमांड की बाइनरी फाइल यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे ls करूँगा तो यहाँ पे तो ये नहीं है, ये डेट कमांड ये इस लोकेशन पे रखी हुई है। वापस से देख लो, हाँ, विच डेट। ऐसे कोई भी कमांड मेरे को कैल देखना है तो कैल की भी ये बता दिया कि ये कैल यहाँ पे रखा हुआ है /bin। और ऐसे ही मेरे को cd कमांड देखना है तो cd भी एक बार चेक कर लो कहाँ पे। मेनली ज़्यादातर कमांड यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इसी लोकेशन पे होगी, यूज़र बिन cd। ओके गाइस, तो विच कमांड मेनली यूज आती है, आपको लोकेशन बताती है कि ये कमांड की फाइल कहाँ पे रखी हुई है या उसकी बाइनरी कोड कहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद में हम यूज करते हैं वॉच कमांड। उससे वॉच कमांड से पहले हम थोड़ा सा ये बाकी कमांड्स यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद में हम मेनली ये देखेंगे। सो अब टॉप वॉच और टॉप ये दोनों हम एक साथ देखेंगे। पहले ये lscpu और फ्री कमांड देख लेते हैं। तो lscpu आपको बताता है आपके CPU की इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं ये lscpu लिखूँगा तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन बताता है CPU की। जैसे हम मेनली विंडोज़ में सिस्टम इन्फो कमांड होती है, वैसे यहाँ पे lscpu, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ। अब वापस lscpu करता हूँ, lscpu। सो जैसे यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया जैसे मैंने यहाँ पे lscpu लिखा तो ये आर्किटेक्चर इतना है, 32 बिट 62 बिट का ये है एंड 2 CPU है। जो भी यहाँ पे जो भी आपको CPU से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। ये मॉडल नेम इंटेल का i5 प्रोसेसर, CPU इतना गीगाहर्ट्ज़ का है एंड जो भी मेनली देख सकते हैं किससे रिलेटेड, CPU से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए आप lscpu लिस्ट CPU इन्फॉर्मेशन lscpu। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब हम आगे देखते हैं अगली कमांड lscpu के में थोड़ा पता चला होगा, इसका भी मैनुअल अवेलेबल है, आप उसको भी चेक कर सकते हो lscpu का। ज़्यादा अच्छी तरह जानना हो तो आप इस मैनुअल को आप पढ़ सकते हो। तो मैनुअल ओपन करते हैं। अगले चलते हैं फ्री कमांड की तरफ। फ्री कमांड मेनली हमको बताती है कि आपकी कितनी रैम अभी करंट टाइम में फ्री है। जिसमें ये फ्री लिखता हूँ तो इसने बताया अभी मेरे पास टोटल इतनी GB रैम मैंने इसको अलॉट कर रखी है। मेनली मैंने 3 GB अलॉट कर रखी है, तो ये 3 GB मेमोरी है आपने एलोकेट की थी इस करंट VM को। तो मैंने 3 GB की थी, उनमें से 1.72 GB अभी यूज़ हो रही है। ओके, 1.72 GB अभी यूज़ हो रही है एंड इतना MB अभी फ्री है एंड इतनी शेयर्ड में इतनी बफर यूज़ कर रहा है, इतनी अवेलेबल है अभी करंट। इसके बाद में लगभग 1 GB अवेलेबल है एंड जो भी यहाँ पे मतलब मेनली सारी बता रखी है। अब ये थोड़ा रीडिंग के लिए अपन को क्लियर नहीं है ये क्या नंबर्स दे रखे हैं। अगर आपको इसको थोड़ा क्लियर करना है तो आप जैसे इसमें -m यूज़ कर सकते हो ऑप्शन। तो -m में ये MBs में बता रही है, ये सारी फाइल MBs में बता रही है। अगर आप -h यूज़ करते हो ह्यूमन रीडेबल में तो ये अब इसको थोड़ा ज़्यादा क्लियर बता दिया। मतलब कि मैंने टोटल इसको दी थी 2.8 GB। ऐसे मैंने 3 GB दी थी, लेकिन थोड़ी बहुत और जगह भी यूज़ हो रही है। तो ये बता रहा है
टोटल 2.8 GB है इसमें रैम जो मैंने इसको मेंशन की है। मैंने इसको इस वर्चुअल मशीन को दी है, उनमें से इतना अभी यूज़ हो रहा है। 252 फ्री है, 10 MB शेयर्ड के पास है, 926 MB कैशे के रूप में है एंड अवेलेबल 990 MB है टोटल। सो ऐसे मेनली आप अगर आपको रैम से रिलेटेड कुछ भी देखना है तो आप देख सकते हो। अब इसके बाद में हम इसको क्लियर करते हैं। इसका भी मैनुअल अवेलेबल है, आप मैन फ्री से आप उसका मैनुअल देख सकते हो। इसके बाद में हम चलते हैं Gedit में। तो मेनली जैसे विंडोज़ में अपने पास होता है नोटपैड, ऐसे ही लिनक्स में होता है Gedit। जैसे आप Gedit लिखोगे तो ये एक नोटपैड खोल देगा जिस पे आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। जैसे ये खोल दिया इसने, आप इस पर कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। तो जैसे लिनक्स का नोटपैड होता है Gedit, उसके लिए कमांड होती है Gedit। ओके, जैसे मैं इसको अभी से क्लोज विदाउट सेविंग कर देता हूँ तो Gedit आप यूज़ कर सकते हो। ये हो गया GUI के लिए, लेकिन CLI के लिए और दूसरा होता है, जैसे विम एडिटर होता है, जिसके बारे में हम फ्यूचर के अगले कुछ सेशंस में देखेंगे। अभी हम मेनली Gedit के बारे में देख सकते। तो Gedit नोटपैड होता है अपना लिनक्स का। सो गाइस मेनली हमने सारी डिस्कस कर ली, ओनली वॉच एंड टॉप के बारे में नहीं किया। तो टॉप एक मिनट क्लियर कर देता हूँ। टॉप मेनली क्या बताता है, अभी करंट कितनी प्रोसेसेस चालू अपने इस लिनक्स में। तो जैसे एक बार मैं इसको बड़ा करके अब मैं टॉप कमांड चलाता हूँ। तो टॉप कमांड से हमको मेनली पता चल गया कि अभी कितनी एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही है सिस्टम पे। तो मेनली जैसे अभी हम देख सकते हैं हमारा एक शेल चल रहा है, मतलब टर्मिनल चल रहा है, एक शेल चल रहा है। शेल अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये बैकग्राउंड में एक शेल के ऊपर टर्मिनल चल रहा है। उसके अलावा टॉप कमांड चल रही है, टॉप ने खुद का भी बता दिया कि एक टॉप कमांड चल रही है। इसके अलावा मेरा SSH सर्वर चल रहा है एंड ये खूब सारी तरह की अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब चीज़ बैकग्राउंड में चल रही है। तो बैकग्राउंड की सारी प्रोसेस अगर आपको देखनी है तो आप वो ये इस कमांड से देख सकते हो, टॉप कमांड से। ओके, अगर आप उसको क्लोज करना है तो क्यू प्रेस कर देना। जैसे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तो जैसे मैं इसको क्लियर कर दिया। सो टॉप कमांड मेनली आपको यूज़ आती है करंट प्रेजेंट, जैसे हम टास्क बार में चेक करते हैं राइट क्लिक करके कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, कौन सी नहीं चल रही। सेम ऐसे टास्क बार समझ लो, यहाँ पे टॉप होता है। टॉप मतलब सारी एप्लीकेशंस के कितनी रैम यूज कर रही है, कितना क्या क्या इन्फॉर्मेशन, वो सब हम चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद में मेनली टॉप कमांड बहुत यूज आती है जब बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही हो, तो इसको याद रखना थोड़ा दिमाग में। एंड इसके बाद में लास्ट हम वॉच कमांड देखते हैं। वॉच कमांड मेनली क्या करती है, किसी भी ऐसी उसको देखना है हमको एप्लीकेशन जो बहुत जल्दी चेंज हो रही है, या आपको वॉच कमांड क्या करती है, कई दूसरी कमांड्स को मॉनिटर करने के काम में आती है। जैसे मेरे को वॉच का भी और देखना है तो वॉच के लिए मैं मेनली कर सकता हूँ। हाँ, जैसे मेरे को ये देखना है कि अभी रैम कितना यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको साथ में यूज कर सकता हूँ। जैसे वॉच और उसके साथ में मैंने यूज कर ली कमांड free-m। तो करंट कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है ये आपको 2-2 सेकेंड बाद में बताता जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको शॉर्ट करके कुछ ऐसी फाइल चलाता हूँ जिससे रैम भर जाए। जैसे एक सेकेंड मैं इसमें फाइल चला देता हूँ, तो आप देखना अभी ये कितना था 17। एक सेकेंड, जैसे अभी यहाँ पे देखो ये अभी फ्री कितनी है 171। अब मैं जैसे ही कोई भी टेक्स्ट फाइल खोलूँगा तो ये थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे मैं इसमें ये टेक्स्ट फाइल खोल लेता हूँ team.txt ऐसे ही। तो जैसे मैंने ये खोला, अब मैं इस रैम को देखता हूँ तो ये रैम क्या 19 ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। देख रहे हो आप, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये क्यों हो रही है, अभी जैसे ये तो बड़ी फाइल है इसलिए थोड़ा टाइम लग रही है।
इसको मैं बंद कर देता हूँ, कोई छोटी फाइल खोलता हूँ। जैसे ये माई टास्क, ये sss.txt, इसको खोलता हूँ। तो इसको जैसे मैंने खोला तो ये भी यार बड़ी फाइल है। तो देखो ये धीरे धीरे ये कंज्यूम हो रही है। तो आप टाइम वाइज देख सकते हो, ये जैसे जैसे ये प्रोसेस होती जाएगी, मतलब जैसे जैसे ये सारी सर्वे, ये सारी चीज़ें रैम में लोड हो रही है, वैसे वैसे ये फ्री कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जैसे मैं इसको कैंसिल करूँगा, ये वापस से अपनी रैम बढ़ने लग जाएगी। जैसे 84 70 अभी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी सी देर में। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे देखिए फ्री रैम, अभी थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो हो रहा है अभी इस समय, क्योंकि पैरेलल में बहुत सारी प्रोसेस चल रही है इसलिए। तो अब ये फ्री में 138 धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ओके, सो अगर आपको कोई ऐसी प्रोसेस को मॉनिटर करना है हर समय के लिए, 2-2 सेकंड के गैप में मॉनिटरिंग के लिए, तो आप उसके लिए आप वॉच कमांड यूज कर सकते हो। तो आप उसके लिए वॉच कमांड यूज कर सकते हो। सो गाइज, आज हमने मेनली बहुत सारी तरह की कमांड्स यूज़ की है, तो इसको थोड़ा दिमाग में प्रोसेस करना। इनमें से ज़्यादातर कमांड आपने देखी भी नहीं होगी, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मेनली इनको प्रोसेस करना। मैं वापस एक बार समराइज़ कर देता हूँ जल्दी। डेट कमांड डेट, करंट डेट और टाइम को शो करने के लिए होता है। कैल कमांड कैलेंडर दिखाता है। मैन कमांड मैनुअल, किसी भी मैन लिख के कोई भी कमांड लिखोगे तो उसका मैनुअल खुल जाता है। याद रखना, मेनली उसी का ही मैनुअल खुलेगा जिसका पहले से है, सारी कमांड्स का नहीं, कुछ कमांड्स का ही खुलता है। तो आप चेक कर सकते हो मैन लिख के किसी भी कमांड के आगे, अगर वो मैनुअल खुल रहा है मतलब उसका मैनुअल एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। CD चेंज डायरेक्टरी, किसी भी लोकेशन पे हमको किसी भी फोल्डर में हमको आगे पीछे जाना है, किसके थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करना है, तो उसके लिए हम CD यूज कर सकते हैं। LS लिस्टिंग के काम में आता है। एको, हम जो भी मैसेज देंगे उसको रीप्रिंट करता है। फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन करने के लिए फायरफॉक्स कमांड। eSpeak, अगर अपने सिस्टम को कुछ मैसेज प्रिंट कराना है कुछ भी, तो आप वो कर सकते हो, उसके लिए eSpeak। स्लिप कमांड क्या करता है, स्लिप कमांड मेनली कुछ समय के लिए अपने टर्मिनल को रोक देता है, उसका प्रोसेसिंग स्टॉप कर देता है। विच कमांड लोकेशन बताता है हर एक कमांड की, वो कहाँ पे रखी हुई है। वॉच कमांड मॉनिटरिंग के यूज़ में आता है। टॉप कमांड करंट, जैसे टास्क बार होता है वैसे ही टॉप कमांड होता है, जो मेनली करंट रनिंग प्रोसेसेस के बारे में बताता है। LS CPU सारे CPU की इंफॉर्मेशन को लिस्ट करता है। फ्री कमांड रैम के बारे में बताता है। और gedit हमारा नोटपैड की जैसा है, जिससे आप लिनक्स में का नोटपैड मान लो gedit को। सो गाइस, मेनली इन कमांड्स को हमने डिस्कस किया, इसको वापस से हमने समराइज़ भी कर लिया। अगर आपको किसी भी चीज़ की रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मैन कमांड से आप पहले पढ़ना, नहीं तो यहाँ पे नहीं तो कमेंट्स करना, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। सो गाइस, इसको थोड़ा सा टाइम लेना है इसको प्रोसेस करने में, क्योंकि ये सारी कमांड न्यू है। मेनली इन कमांड्स का ध्यान रखना जो ज़्यादातर यूज़ आती है, जैसे डेट और कैल तो नहीं आती इतनी। मैन याद रखना, मैनुअल, मैन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोल्ड कर देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत जगह यूज़ आएगी। इसको मैं इम्पोर्टेंट के आगे मैं हैश कुछ भी मेंशन कर देता हूँ, जैसे स्टार कर देता हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। CD LS तो तुमको याद ही रहेगा अभी थोड़े दिनों बाद में खुद ही। एको भी मतलब बहुत यूज़ आएगा, तो ये एको मान लो। फायरफॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। eSpeak भी इतना कुछ काम नहीं आता। स्लिप भी नहीं, वॉच भी नहीं, टॉप भी नहीं। ये gedit आता है, फ्री और फ्री आता है। फ्री आप मेनली यूज कर सकते हो टॉप, और बाकी इनमें से कोई भी नहीं आता, स्लिप भी नहीं आता। ठीक है, तो मेनली एक मैन, LS,
टॉप, फ्री और gedit, इन 5 कमांड का थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। बाकी ये सब कमांड्स जैसे डेट और कैल तो अपने आप ही याद हो जाती है, फायरफॉक्स भी। ये थोड़ी यूनिक कमांड है और ये थोड़ी मतलब एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी है। अगर आपको जैसे कोई जनगण मन बुलाना हो तो आप वो भी कर सकते हो। ई स्पीक से आप कुछ प्रैक्टिकल्स भी कर सकते हो, जो मैं फ्यूचर में कोई क्लास में आपको मेंशन कर दूंगा, या हम ई स्पीक का थोड़ा यूज़ करेंगे। ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे हम वॉइस भी देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ई स्पीक यूज कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको खुद करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा टाइम लो, इस पे थोड़ा वर्क करो, तभी ये आएगा। मैं चाहता तो इनका अलग अलग वीडियोस भी बना सकता था, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। आप खुद जब तक नहीं देखोगे जब तक इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो गाइज, स्टार्ट लर्निंग अबाउट दीज। सो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन पे भी क्लिक करना, और लाइक तो डेफिनेटली कर ही देना। सो थैंक यू गाइज।